हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीकली जो हम अपना क्लास में टेस्ट लेते हैं उसका हम वीडियो डालते हैं। पिछली बार भी वीडियो डाले थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, एओडी का, जिसमें हमको रेट मेजर एंड टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे। ये जो वीडियो आपको हम देने जा रहे हैं इसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ मॉडल सेट से क्वेश्चन है, उसी का हम आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं कि टोटल 12 क्वेश्चन में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है ऑप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके क्लिक कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जो ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहले तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन को क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6। अब इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे तो हम एफ डैश एक्स लिखे, एफ डैश एक्स के बराबर 0 करेंगे। तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स 6x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -6/6। वन टाइम में कटेगा तो हमारा x इज इक्वल टू -1। अब यह जो -1 आया ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो अब हमको पता करना है इसका मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू, कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या होगा। तो हम एफ डबल डैश निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स, 6x का 6, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 जो है यह पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। पॉजिटिव का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। और हमको निकालना क्या है, हमको जो निकालना है वह है, निकालना है हमको मैक्सिमा। कह रहा है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू बताइए, हमको निकालना है मैक्सिमम, महत्तम मान। तो यहाँ तो ये न्यूनतम मान आ गया, मिनिमा आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ऑप्शन देखेंगे। अगर न्यूनतम मान पूछता तो एक्स, एफ ऑफ एक्स में x इज इक्वल टू हम -1 पुट कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ तो निकला नहीं, तो फिर इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इंटरवल भी दिया हुआ है -∞ to 1, 1 to infinity, रियल नंबर नन ऑफ दीज। तो हमको यहाँ पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कंडीशन देखना है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 होता है, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो सबसे पहले तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे कि डेरिवेटिव क्या होगा। एफ डैश एक्स 2x माइनस 2 एफ डैश एक्स। अब इसका क्या निकालना है, तो हाथ से मान माने डिक्रीजिंग निकालना है। तो एफ डैश एक्स लेस इक्वल 0, डेट मीन्स
2x माइनस 2 लेस इक्वल 0, तो क्या होगा 2x लेस इक्वल, इधर जाएगा तो 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस इक्वल 1, तो हमारा इंटरवल क्या आएगा, x का वैल्यू जो है -1, x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, 1 के बराबर। तो 1 से छोटा 1 के बराबर मतलब -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, क्लोज इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है कह रहा है कि इन द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² e टू द पावर -x, इसका हमको इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंटरवल बताना है कि यह कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मान लो कि f(x) इज इक्वल टू x² e टू द पावर -x लिखा है, तो f' निकालेंगे तो x² कांस्टेंट e टू द पावर -x के -x e टू द पावर -x मल्टीप्लाई -1 प्लस e टू द पावर -x मल्टीप्लाई x² का लिखेंगे 2x, रिजल्ट हमारा क्या बनेगा -e टू द पावर -x x² प्लस e टू द पावर -x मल्टीप्लाई 2x। यहाँ से हम e टू द पावर -x अगर कॉमन करते हैं तो -x² प्लस 2x, ये बन गया, ये हमारा टर्म आ जाएगा। अब e टू द पावर x ये क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा वैल्यू के लिए हम वैलिड कराएंगे। ऐसा e टू द पावर -x में हम x भी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -x प्लस 2। अभी f' निकल गया, तो यहाँ कह रहा कि द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू द इंक्रीजिंग, मतलब f' का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए यही फॉर्मेट है। तो इसका मतलब है कि e टू द पावर -x e टू द पावर -x इंटू x -x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल 0 होगा। जब ऐसा होगा तो e टू द पावर x इंटू x ये तो 0 हो जाएगा। इसका 0 से बड़ा होना या ना होना इस पर डिपेंड करेगा -x प्लस 2 पर। -x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल 0, अगर 2 उधर जाता है तो -x ग्रेटर इक्वल, दोनों तरफ पर -2 करते हैं तो -2, तो x का वैल्यू लेस इक्वल टू, माने x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, x का वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटा होना चाहिए, एक ये हो जाएगा। और यहाँ से एक x इज ग्रेटर इक्वल 0, माने x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और x का वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटा, माने x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 तक। तो हम यहाँ इंटरवल ओपन दिया हुआ है तो शायद ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर कंडीशन है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर क्वेश्चन होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्लोज इंटरवल हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली शायद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, इंटरवल है तो आंसर क्या होगा 0 से लेकर 2 तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x, तो ये तो कोई ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ नहीं है। sin x प्लस cos x f ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये याद करने वाला चीज़ है, इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए खुद ही फार्मूला होता है √x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट a² प्लस b², तो दोनों 1 1 है तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, तो ये मैक्स वैल्यू हो जाता है। अगर मीन वैल्यू पूछ रहा है तो -2, तो 2 हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। द पॉइंट ऑन विच द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट द पॉइंट 0,5। और इसमें 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी 2 ऑप्शन तो कट गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले एक फंक्शन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है। ठीक है, नियरेस्ट द पॉइंट 0,5 कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्वे पर है। तो पहले इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ से क्लियर होगा, तो एक्स एक्सिस है ही, तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है। अब कहने का अर्थ कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर एक पॉइंट लेट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ P है, तो हम एक पॉइंट लेट कर लिए x1, y1 है ना। 0,5 यहाँ है, 0,5 y एक्सिस पर होगा। तो नियरेस्ट पॉइंट पता करना है इसका, माने मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है, माने मिनिमा निकालना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा ठीक है, x1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y है, तो कर्व पर हम एक पॉइंट P लेट की x1 y1, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि x1 के स्क्वायर इज इक्वल टू 2y1। ज़रूरत पड़ने पर इसका हम यूज करेंगे। ये हो गया। अब क्या है कि हमको फंक्शन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, तो अब हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हमको कोई ना कोई एक इक्वेशन होना जरूरी है। तो मान के चलिए कि यहाँ P है, यहाँ Q है, तो Q से P तक का दूरी को समझेंगे, तो अंडर रूट x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हमारा QP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं कि x1 का स्क्वायर प्लस इसको होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो y1 का स्क्वायर माइनस 10y1 प्लस 25। अब हम x1 के स्क्वायर के बराबर 2y1 रख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन को एक सिंगल फॉर्मेट में ले आएंगे। मान लेते हैं इतना बराबर z मान लिए, तो x1 के स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे 2y1 प्लस y1 के स्क्वायर माइनस 10y1 प्लस 25। तो z इज इक्वल टू y1 के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8y1 प्लस 25। अब इसको हम क्या करेंगे, dz बाई dy लिख देते हैं, y के रिस्पेक्ट में z का डिफ्रेंसिएशन। तो 2y1 माइनस 8, 2y1 माइनस 8। अब इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे, तो dz बटा dy को हम 0 के बराबर करेंगे, इसका मतलब 2y1 माइनस 8 के बराबर 0 करेंगे, तो 2y1 बराबर 8, इसलिए y1 बराबर 8/2। तो हमारा y1 बराबर आ गया 4। पॉइंट तो निकल गया। जब y1 निकल गया तो x1 भी निकलेगा, क्योंकि रिलेशन यहाँ दिया हुआ है कि x1 के स्क्वायर बराबर 2y1, तो x1 के स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई y1 के जगह पर कितना है 4, y1 के जगह पर 4। तो x1 के स्क्वायर बराबर 8, इसलिए x1 बराबर अंडर रूट 8, तो x1 बराबर 2√2। तो वही हमको पॉइंट पता करना था कि कितना होगा, तो 2√2 y1 बराबर यहाँ लेके आए हैं 4। यही हमारा पॉइंट हो गया 2√2, 4। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से इसको डील करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। तो इसका मिनिमम न्यूनतम मान पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। अब आपको पता है कि मॉड x कभी भी ग्रेटर इक्वल 0 होता है, इसका मतलब मॉड x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल 0 होगा। अगर दोनों तरफ अगर 1 माइनस करते हैं तो x प्लस 2 का मॉड -1 ग्रेटर इक्वल -1,
तो यही तो फंक्शन हो गया, यही तो था फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल -1। मतलब यह फंक्शन जो है -1 से क्या होगा, बड़ा हो गया, उसके बराबर होगा। तो अगर हमको फाइंड करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो यह जो फंक्शन है -1 से बड़ा वैल्यू होगा। -1 से कितना बड़ा है हमको पता नहीं है, लेकिन अगर हमको मिनिमम से मिनिमम कहा जाए कि कम से कम इसका कितना वैल्यू होगा, तो x इज इक्वल टू -1, कम से कम इसका वैल्यू जो होगा -1 होगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, -1। मतलब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसका -1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम कहा नहीं जा सकता है कि इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। क्लियर? तो आंसर होगा -1, जो ऑप्शन में होगा उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following function are decreasing on interval? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है और वो भी 0 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में डिक्रीजिंग दिखाना है। तो ये चारों जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सब ऑप्शन पर चेक करेंगे। जैसे माना कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब 0 से π/2 के बीच में यह क्या होता है ग्राफ से भी बताया जा सकता है, लेकिन सपोज अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम तो आ जाएगा -sin x, और हमको डिक्रीजिंग दिखाना है। -sin x का मतलब कि एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस इक्वल 0 हमको हमेशा होना चाहिए। एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस इक्वल 0, तो लेस इक्वल 0 में हमारा देखिए यहाँ पर क्या दिया है, -sin x है, -sin x। तो ये जो वैल्यू है 0 से क्या है, छोटा या 0 के बराबर है, क्योंकि यह नेगेटिव है, तो मिनिमम हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। और सेकंड बी पर सोचते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x है, तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो -2 sin 2x इंटू 2, तो ये 4 हो गया। अब sin 2x पर बात है, तो sin का वैल्यू हमारा हमको चेक कहाँ से करना है, 0 से π/2 के बीच में चेक करना है, 0 से लेकर के π/2 के बीच में चेक करना है। तो अब हमको जो थीटा है वह 0 से π/2 तक हमको है, और जो कि यह दिया हुआ है कि यह 0 से π/2 तक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 2x पाई आ जाएगा। अगर साइन से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से π/2 के बीच में साइन तो फिर निगेटिव हो गया। साइन 2x जो है 0 से पाई के बीच में, और यहाँ हमारा है -4 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो -4, तो ई भी वैल्यू हमारा क्या आ गया, लेस देन 0। डैट मीन्स ई भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हार्श मान होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग का यहाँ दो कंडीशन ए एंड बी, दो ऑप्शन होगा। ठीक है, ये दोनों पर डिक्रीजिंग। लेकिन cos 3x tan 3x है तो यह वैल्यू बढ़ते चल जाएगा, उससे ज़्यादा वैल्यू आएगा, 10 और ज़्यादा आएगा, तो यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा ए और बी होगा। हमको डिक्रीजिंग पूछा, अच्छा 0 से π/2 के बीच में कि हमको बताइए कि यह डिक्रीजिंग है। ऐसे भी cos x का हमारा ग्राफ बनता है तो हमारा कुछ ऐसे बनता है ना, π/2 पर आप देख रहे हैं यहाँ कुछ है तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। 8 नंबर का हम सॉल्यूशन करेंगे। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x - x कह रहा है कि यह हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा एलवेज इंक्रीजिंग एलवेज डिक्रीजिंग, समटाइम इन कभी भी हाथ मान नहीं है, माने नेवर डिक्रीजिंग, और बाकी समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग का कंडीशन है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, sec² x - 1। अब sec² x - 1 जो होगा यह क्या होगा, तो हमको मान के चलो यहाँ कन्फर्म नहीं ना कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है, लेकिन यह sec² x क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, पॉजिटिव है,
तो इस पूरे टर्म का हमेशा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 होगा। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह सोचिए, जब ग्रेटर इक्वल 0 होगा इसका मतलब एलवेज इंक्रीजिंग होगा। यह जो होगा एलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जब एलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, हमेशा वर्धमान। वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा कर बनाना है, नहीं तो इस क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा सकता है। शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगाइएगा, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर का जो हम सॉल्यूशन है, द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x के पावर 4 माइनस 2x प्लस 1 का इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन दिया है, तो इंक्रीजिंग होने के लिए इसको इंक्रीजिंग होने के लिए सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 4 4 जा 16 एक्स क्यूब माइनस 2। अगर ये इस तरह से है, हमको कहा जा रहा है कि यह इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स को ग्रेटर इक्वल 0 होना होगा। मतलब 16 एक्स क्यूब माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0। तो हम इसमें हम लिख सकते हैं 16 एक्स क्यूब लेस इक्वल 2। ये उधर जाएगा तो इससे ये 8 बार में कैंसिल। डैट मीन्स एक्स क्यूब इज ग्रेटर इक्वल 1/8। तो इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो x इज ग्रेटर इक्वल 1/2, मतलब x इज ग्रेटर देन 1/2। और इस तरह का कंडीशन ऑप्शन नंबर डी पर है। ऑप्शन नंबर डी, इधर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स 0 के बराबर नहीं है, तो इसका उच्चतम मान बताइए, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को हम एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स का 1 माइनस 1/x²। इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं तो माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0। कंडीशन हमारा क्या होगा, तो हम ये भी यहाँ लिख सकते हैं कि 1 बराबर 1/x², मतलब x² बराबर 1। तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस 1, x बराबर एक बार 1 और एक बार x बराबर -1। अब क्या है कि इसको हमको उच्चतम मान निकालना है। उच्चतम मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम एक बार और एफ डैश एक्स करेंगे, कांस्टेंट का 0 माइनस 1/x² का हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है 2/x³ माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स का मान 2/x³। अगर x बराबर हम 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो यह पॉइंट को पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा देगा। x इज इक्वल टू -1 रखने पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। मतलब अगर फंक्शन में x बराबर एफ ऑफ एक्स दिया है, हम x प्लस 1/x रखते हैं, तो हमको क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम के लिए एफ ऑफ -1 लिखना होगा, -1 प्लस 1 -1। तो रिजल्ट हमको देखना है क्या हो जाएगा, -1 और -1 क्या आ जाएगा -2। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा -2, ऑप्शन नंबर बी। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो हमारा 2 होता। तो उस तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हूबहू क्वेश्चन वही है कि फंक्शन आपका दिया हुआ है x प्लस 1/x, अब आपसे पूछ रहा है न्यूनतम मान। तो अभी क्वेश्चन बनाए हैं हम तुरंत, तो इसका न्यूनतम मान के लिए हम निकाले, क्योंकि हमको x इज इक्वल टू 2 आ गया, 1 एंड -1। तो हमारा जो और एफ डबल डैश अभी तुरंत पीछे निकाले हैं, आ गया था कितना 2/x³। तो अगर आप एफ डबल डैश x में x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, तो आपको
2/-1 -2 मतलब निगेटिव। निगेटिव आने का मतलब कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उससे मैक्सिमा वैल्यू निकलेगा। अगर f" में x = 1 रखते हैं तो 2/1 मतलब 2 पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब कि x बराबर 1 पर मिनिमा निकलेगा। तो x = 1 पर हमको क्या निकलेगा? मिनिमा निकलेगा। तो f(x) = x + 1/x है। इसका अर्थ 1 + 1/1, 1 + 1 क्या आएगा? 2। 2 इज द राइट आंसर। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा निकल गया। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो है हमारा क्या आएगा? 2 है। मैक्सिमम वैल्यू -2। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इफ f(x) = log x, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो f' निकालेंगे तो क्या होगा? 1/x। अब f' के बराबर 0 करेंगे तो 1/x के 0 करेंगे तो हमारा तो 1 = 0, मतलब यहाँ से x एब्सर्ड हो गया। x का कोई अवशिष्ट ही नहीं है। तो जब कभी ऐसा कंडीशन मिले तो हमको लिख देंगे कि कैन नॉट बी फाइंड, यह ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। इस तरह से e⁴x का है, और इस तरह से है y = e⁴x कैन नॉट बी फाइंड, y = x³ + x² + x + 1, ये सब फंक्शन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते रहता है। चलिए हम जो टेस्ट लिए थे उसका हम सॉल्यूशन किए, बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप वीडियो को मोर एंड मोर वायरल कीजिए, मोर एंड मोर शेयर कीजिए, देखिए, वॉच कीजिए, दोस्तों में भेजिए। थैंक यू दोस्तों।